हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति। इसका पार्ट 2 है ये। पार्ट ए की चर्चा हमने पिछले वीडियो में करा दिया था, उसमें कुछ हम बेसिक बताए थे, उसका हम 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। ये क्लास 10th का है, ठीक है। उसमें हम एक समकोण त्रिभुज की परिभाषा देखे थे। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो था वो समकोण था, 90 डिग्री था, और उसके सामने की जो भुजा थी वो थी कर्ण, ठीक है। और जिस कोण के बारे में आपसे पूछा जाए उसके सामने की भुजा, उसके सापेक्ष जो भुजा थी वो क्या थी? लंब। जो भुजा बच गई थी वो हमारा क्या हो गई थी? आधार। तो हम उस वीडियो में कर्ण, लंब और आधार के बारे में पढ़े थे एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है। और बाकी त्रिकोणमिति का हम उसमें थोड़ा सा डिफिनेशन देखे थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, यानी उसके आगे का कुछ बेसिक है जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। बहुत छोटा सा ही है। आप देखिए कि समकोण त्रिभुज में ABC के कुछ विशिष्ट कोणों के सापेक्ष सर्वसमीकाएं, जिन्हें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यानी कि ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज कहा जाता है। आप जो ये साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट पढ़ते हैं, इसी को जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहा जाता है। अब ये क्या होता है कि देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसमें देखिए जो कोण B है ये हमारा क्या है? समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, ठीक है। त्रिकोणमितीय में क्या पढ़ते हैं कि त्रिभुज की जो ये तीनों भुजा हैं इनका और कोणों के बीच के रिलेशन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी में ये आता है आपका साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज है, ठीक है। इसी के हम अनुपात के बारे में, इस त्रिभुज के सापेक्ष में हम अनुपात के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसमें मान दिया रहता है और उसका हम मान निकालते हैं, ठीक है। तो यही हमारा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं आप देख रहे होंगे, ये हमारा यही होता है साइन, कॉस, टैन। इसमें देखिए बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, इसमें किसी विशिष्ट कोण, यानी कि हम आपको कल ही बताए थे कि यहाँ साइन का मान केवल नहीं पूछेगा आपको, या तो साइन A या साइन B या साइन C ऐसे करके पूछेगा। तो यही हमारा विशिष्ट कोण होता है, ठीक है। इसी के सापेक्ष में, यही जो विशिष्ट कोण है इसी के सापेक्ष में इसका अनुपात पूछेगा। जैसे आपको यहाँ पूछे, मैं देखिए यहाँ लिखा हूँ कि कोण A के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि साइन, कॉस, टैन, इनके कोण A जो विशिष्ट कोण है, यहाँ आप देखें उसी के सापेक्ष में इनका अनुपात हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं कोण A के सापेक्ष, आप चाहे तो कोण C भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कोण A के सापेक्ष यानी कि साइन A, कोण A के सापेक्ष यानी कि कॉस A, टैन A, कॉसेक A, सेक A, कॉट A, ठीक है। तो यही जो विशिष्ट कोण है A, इसी के सापेक्ष में हम इनका अनुपात देखेंगे यहाँ पे। अब आज ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, सर्वसमीकाएं होता है, उसमें पहला नंबर पे आता है साइन, यानी कि साइन A। पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे कि जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने की जो भुजा होती है क्या होती है? लंब। तो यहाँ एक कोण A के सापेक्ष पूछा जा रहा है, तो यहाँ हमारी कौन सी भुजा लंब होगी? ये हमारा हो जाएगा लंब L, लंब नहीं, P हो जाता है, P होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर P। और जो समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, H से इसको डिनोट करते हैं। कोण A के सापेक्ष रहे तो इसकी संलग्न भुजा या जो भुजा बच गई उसको हम क्या बोलेंगे? आधार, यानी कि B, ठीक है। अब इसी का अनुपात हम यहाँ देखेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है साइन। तो साइन का क्या होता है अनुपात? इस समकोण त्रिभुज में आप देखेंगे तो A के सम्मुख भुजा यानी कि ये लंब, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कोण A के सम्मुख भुजा, ठीक है। आप समझ जाइए A के सम्मुख भुजा कौन सी है? BC, बटा में अनुपात जिसको बोलते हैं, बटा में आपका कोण B के सामने कौन सी होती है भुजा? कर्ण, बटा में कर्ण। यही आपका फॉर्मूला होता है साइन A का। या कोण कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से अगर कोण C पूछ दिया जाए, एक एग्जांपल में यहीं पे आपको क्लियर कर दूं। मान लीजिए कि साइन C पूछ दे,
ठीक है, तो साइन सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब देखिए ए के सम्मुख भुजा बी सी थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ एक्चुअली ये पूछ रहा है, साइन सी पूछ रहा है, तो साइन सी के सामने कौन सी भुजा है? ए बी है, तो ए बी, अब बटा में कर्ण तो हमारा रहेगा ही कर्ण। ठीक है, तो यही होता है। एक्चुअली हम यहाँ साइन ए का मान ले रहे हैं, इसीलिए ये हम आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए कॉस ए, कॉस ए का जो होता है, इसका होता है कि कोण ए के संलग्न भुजा, यानी कि आधार, कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है? ए बी है, बटा में कर्ण। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब टैन का क्या होता है? तो टैन का आप देखेंगे कि कोण ए के सापेक्ष भुजा, कोण ए के सापेक्ष भुजा कौन सी है? बीसी है, बटा में कोण ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा कौन सी है? ए बी है आपका, तो ए बी। अब आज ये जो कॉसेक होता है, कॉसेक, सेक और कॉट, इन्हीं का अपोजिट होता है। ठीक है, इन्हीं का आप देखेंगे साइन कॉस ए का जो मान होगा, थोड़ा सा हम यहाँ नीचे लिखते हैं इसको, जो कॉसेक ए होगा वो एक बट आपका इस जो साइन है इसी का अपोजिट होगा, यानी कि कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटा में कोण ए के सम्मुख भुजा। ठीक है, अगला होगा 5 नंबर में आपका कॉस का अपोजिट होता है सेक, यानी कि सेक ए बराबर आपका हो जाएगा, इसको हम उल्टा कर देंगे, कर्ण ऊपर हमारा चला जाएगा, कर्ण बटा में आपकी कोण ए की संलग्न भुजा। क्या है? कोण ए की संलग्न भुजा ए बी है, यहाँ क्या था? बी सी था। ठीक है, अगला होता है 6 नंबर में कॉट ए। तो ये कॉट ए जो होता है ये टैन का अपोजिट होता है, यानी कि कोण ए की संलग्न भुजा ऊपर चली जाएगी और कोण ए के सापेक्ष भुजा नीचे आ जाएगा। तो कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है? ए बी, बटा में कोण ए की सापेक्ष भुजा क्या है? बीसी है। तो ये हमारा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का अनुपात होता है, इसको आप लिख लीजिए। अभी इसको हम थोड़ा सा और इसको शॉर्टकट में इसको हम अभी आपको लिखवाएंगे, आप यहाँ इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए साइन ए का जो लिखे हम, ए के सम्मुख भुजा बी सी, कोण ए के सम्मुख भुजा बी सी, इसको क्या बोलते हैं? बी सी लंब है ना, तो यहाँ अब हम क्या लिखेंगे? लंब लिखेंगे, जो आपका एक्चुअल फॉर्मूला होता है, जो आप किताब में पढ़े होंगे या आप देखे होंगे, अब हम उसको लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉस ए, तो कोण ए की संलग्न भुजा, तो कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है? ए बी। ए बी क्या है? आधार है, तो अब इसको मिटा के हम आधार लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण हो गया। अब देखिए टैन ए, टैन ए में कोण ए के सापेक्ष भुजा, यानी कि कोण ए के सापेक्ष भुजा क्या होती है? लंब। तो बी सी लंब ही है ना, तो हम इसको मिटा के लंब लिखेंगे हम, लंब। कोण ए की संलग्न भुजा क्या है? आधार है। ठीक है, अब देखिए कॉसेक ए, कर्ण हो गया, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा लंब,
इसी का ठीक अपोजिट होता है। ये लंब बटा कर्ण है तो कौशिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। आइए देखिए सेक ए, कोण ए की संलग्न भुजा क्या है, आधार है ए बी। आधार है। अब आज ये कोट ए, कोट ए में कोण ए की संलग्न भुजा ए बी हमारा क्या है, आधार है। तो हम यहाँ आधार लिखेंगे। कोण ए की सापेक्ष भुजा, कोण ए की सापेक्ष भुजा क्या है, बीसी। बीसी क्या है, लंब है, तो आधार बटा लंब। आप यही फॉर्मूला देखते हैं, यही फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। हम इसलिए बताएं कि ये लंब जो है, ये लंब है क्या, तो ए बी, एक कोण ए की क्या है, सापेक्ष भुजा है। ये आधार है क्या, तो आधार कोण सी की सापेक्ष भुजा है, अगर इस कोण सी में देखा जाए तो। नहीं तो ये क्या है, ए की कोण ए की संलग्न भुजा है ये, ठीक है। तो हम इसको लिख दिए, यही आपका फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का ये अनुपात का होता है। इसको देखिए शॉर्टकट में हम एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, उसी ट्रिक से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक नंबर पे क्या होता है, साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है, और ये तो तीनों आपको पता है कि इसका ठीक अपोजिट होता है। अब मेन यही ये तीनों याद करना कि साइन का क्या होता है अनुपात, लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार। इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होता है, हम आपको यहाँ लिखवा रहे हैं। उस ट्रिक को आप लिख भी सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए ट्रिक होता है लल्ला बट्टा में काका। एक नंबर पे क्या होता है, साइन कॉस टेन। मेन तो यही तीनों याद रखना है। ये तो इसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट हो जाता है कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, ठीक है। ये तीनों याद हो जाएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा। अब देखिए एक नंबर पे आता है साइन, तो लंब बटा कर्ण, एल से क्या होता है लंब, के से क्या होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये हमारा साइन का हो गया। ये देखिए ये हमारा हो जाएगा कॉस का आधार बटा कर्ण, ये हमारा हो जाएगा टेन का लंब बटा आधार। ये एक ट्रिक होता है, आप इसको याद रख सकते हैं, लल्ला बटा काका, यानी कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, साइन कॉस टेन, यहीं से आपका निकल जाएगा। अब हम इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं कि इसको हम कैसे निकालना होगा। अगर देखिए हम पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि जो पाइथागोरस प्रमेय है उसी का यूज हम करेंगे इसमें निकालने के लिए अनुपात को। जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। आप इसको याद रखिएगा, इसी से हमारा जो है अनुपात निकलेगा। जैसे एक आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, एक ट्रायल बेसिस पे क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन ए का मान दिया हुआ 1/2, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि टेन ए का मान क्या होगा। तो देखिए साइन ए, तो साइन ए का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हमारा क्या हो गया लंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया। अब देखिए टेन ए का मान जब निकालना है तो टेन ए का फॉर्मूला क्या पड़े, लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार। तो आप यहाँ देखिए लंब का तो मान दिया हुआ है 1, लेकिन आधार का मान यहाँ है नहीं है। आधार का मान हमें क्या होगा निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, आपके पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय कैसे यूज करेंगे, तो देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए हाइपोटेनस कर्ण, कर्ण दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर लंब दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस में बी, हमें तो आधार निकालना ही है तो बी का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, बी का आधार ही निकालना है ना, तो ये जो 1 है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। इस 1 को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1 बराबर बी का स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 1 गया कितना होता है 3 होता है, तो बी स्क्वायर बराबर 3। अब देखिए ये जो स्क्वायर है बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या होगा रूट हो जाएगा, यानी कि b बराबर √3। अब देखिए आधार का आपका निकल गया कितना √3,
तो आप यहाँ लिख सकते हैं लम का मान कितना था 1, आधार कितना निकल गया √3, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो यही हमारा कुछ बेसिक था। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 3 जो है इसका आएगा, उसमें हम एक्सरसाइज 8.1 जो आपका बिहार बोर्ड का बीटीसी बुक है उसका में स्टार्ट करेंगे 1 नंबर क्वेश्चन से एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।